कि पता तो चले दीवान परिवार का दुश्मन है कौन। इसलिए जेल तक गई सागर से मिलने। पिछले दिनों से हर चीज जो गलत हुई है दीवान हाउस में, मैं चाह कर भी तुम्हें दोष नहीं दे सकती, क्योंकि तुम तो जेल में हो। और मैं जानती हूँ तुम जेल में होकर बेशक कुछ कर ना पाओ, पर बाहर जो कुछ भी चल रहा है तुम उसकी पूरी खबर रखते हो। सागर, सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर करोगे? एक टाइम पे मांगती ना तो तेरे लिए अपनी जान तक दे देता मैं, पर आज गरज तो तेरी है, तो जो देना है तुझे ही देना है जाने मन। मैं तो कुछ नहीं दूंगा। चल ठीक है, एक स्माइल तो दे दे। बाहर तुम्हारे साथ कौन काम कर रहा है? अकेले तो नहीं हो तुम? ये छोड़ रे, स्माइल छोड़, सेल्फी छोड़, कुछ नहीं चाहिए तेरे से मेरे को। क्यों, तेरे को मालूम है क्या, तू मुझे मेरी यादों में एकदम मस्त लगती है रे। हाँ, मजा आ गया मेरे को तो। अब तू मेरे को बोल, कभी प्यार की तू मेरे से? ऐसी घिनौनी बातें करते हो और कहते हो प्यार है। सागर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। ए तू बहुत पका रही रे मेरे को रे। ए अमल भाऊ, लेके चल रहे मेरे को। सागर, मैं बेल करवाऊंगी तुम्हारी। अगर तुम तुम्हारे बाहर वाले साथी के बारे में बताओगे तो? नाम लिया ना तो बदनामी का डर है जाने मन। तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उसका सरनेम भी दीवान है। दीवान सरनेम? दीवान परिवार से कौन हो सकता है? सर। हाँ जी। सर, थोड़ी मुश्किल में हूँ, आप मेरी मदद कर दे तो? जी बोलिए, क्या काम है? सर, अभी कुछ दिन पहले मेरे ससुर जी गुजर गए। उनकी मौत की वजह जानने के लिए बस थोड़ी जानकारी चाहिए थी। सर, क्या इन दिनों सागर से मिलने कोई आया था? सागर से मिलने के लिए एक औरत आती थी। हाँ, सफेद साड़ी में थी। दिखने में कैसी थी? जवान या बूढ़ी? अरे मैडम, वो ना हमेशा चेहरा पल्लू से ढका करती थी। चलो चलता हूँ। शुक्रिया। हाँ। सागर से मिलने के लिए एक औरत आती थी। हाँ, सफेद साड़ी में थी वो। उसका सरनेम भी दीवान है। बुआ जी? हमें लगता है मृत आत्मा की शांति के लिए अंतिम क्रिया की रस्म पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन भाई साहब की बॉडी अभी मिली नहीं है जीजी, तो दाह संस्कार कैसे होगा? चिता पर क्या रखकर जलाएंगे? अंतिम संस्कार सिर्फ नश्वर शरीर के लिए नहीं, आत्मा की मुक्ति के लिए भी होना चाहिए। बेटा, हम समझते हैं बहुत ही कठिन समय है तुम्हारे लिए, लेकिन बेटा हिम्मत जुटाकर आगे तो बढ़ना ही होगा ना। कैलाशनाथ जहां भी है, तुम्हें दीवान परिवार की बागडोर संभालते देख बहुत खुश होगा। अपने पापा की आत्मा की शांति के लिए, खुशी के लिए क्या इतना भी नहीं करोगे? पापा जी की आत्मा को शांति तब मिलेगी जब हम उन्हें ढूंढेंगे जो खेल खेल रहा है दीवान परिवार के साथ। इस वक्त हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। अभिषेक, इस लड़की से कह दो मेहरबानी करके अभी के अभी यहाँ से चली जाए और हमें अपने भाई का शोक मनाने दे। मैं भी अपने परिवार के बारे में ही सोच रही हूँ बुआ जी, कि पता तो चले
दीवान परिवार का दुश्मन है कौन। इसलिए जेल तक गई सागर से मिलने। मैं जानती हूँ कि सही समय नहीं इन सब बातों के लिए, लेकिन हम और डिले नहीं कर सकते। अभिषेक, पिछले दिनों जब पापा जी जीवित थे और जो जो कुछ हुआ उनके साथ, मैंने सबके बारे में सोचा। उससे एक चीज पक्की हुई, हमारे परिवार को जिससे खतरा है वो कोई अपना ही है। क्या बोल रही है? दीवान परिवार का दुश्मन हमारे घर में ही है अभिषेक। प्लीज ये सब मत करो, प्लीज मत करो। ना पड़ेगा अभिषेक, क्योंकि हमारे अपने खतरे में हो सकते हैं। सागर ने मुझे बताया कि उसके हर बुरे काम में साथ देने वाला कोई एक दीवान है। और पता लगाने के बाद ये सामने आया कि सागर से मिलने जेल में कोई औरत आई थी, सफेद साड़ी में।